नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए टॉप 30 जीके और जीएस के क्वेश्चंस को लेकर आ रखा हूं, जो कि आप लोग के रेलवे परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और हो सके तो नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोग को एग्जाम के टाइम पर रिविजन करने में बहुत ही आसानी हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जब तक आप लोग ऑल को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक मेरा सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक सही समय पर नहीं पहुँच पाएंगी। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 होगा, पुरातात्विक उत्खनन से होता है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है दोस्तों? पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला हमारा, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। बताइए किसके शासनकाल में जीटी रोड का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन अगला, निम्न में से जफरनामा के लेखक कौन है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से, जफरनामा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 होगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, जो जफरनामा के लेखक हैं वो कौन है? गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन अगला, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष में फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, 1789 में। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति है दोस्तों 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसे। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 4, मछली उद्योग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो रेलवे है, बैंकिंग है, सिक्का ढलाई है, जो रेलवे है, बैंकिंग है, सिक्का ढलाई, मतलब कॉइन्स की जो कास्टिंग होती है दोस्तों, ये क्या है? संघ सूची के विषय हैं। ठीक है दोस्तों, और इन पर क्या होता है दोस्तों? कानून बनाने का शक्ति किस पे है? संसद को ही प्राप्त है। ठीक है, और दोस्तों जबकि जो मछली उद्योग है इसमें ये क्या है दोस्तों? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों? कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य को होता है। ठीक है, स्टेट को होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा, मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो क्या कहलाती है दोस्तों? धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था को कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन दोस्तों, टैकोमीटर वह उपकरण है दोस्तों, यहाँ पर वह होगा। ठीक है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिसके द्वारा मापा जा सकता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैकोमीटर डिवाइस के द्वारा दोस्तों किस चीज़ को मेजर किया जाता है, किस चीज़ को मापा जाता है? तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो टैकोमीटर के द्वारा दोस्तों व्हीकल की, ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर मोटर वाहन है उसकी चाल को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन अगला, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जो प्रारंभ है किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1967 से 68 के बीच में दोस्तों हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, MS स्वामीनाथन को दोस्तों हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, निम्न में से सूखी बर्फ कौन सा विकल्प है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में से ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने साइंस के बुक में पढ़ा होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अगला, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सचिव का पद दिए गए ऑप्शन में से किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा दोस्तों भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो क्वेश्चन है अगला हमारा, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस स्टेट में एप्लीकेबल है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 होगा, गोवा में। ठीक है दोस्तों, गोवा स्टेट में दोस्तों, गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन अगला, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो बताइए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। किस देश में दोस्तों सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है अगला, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो बताइए, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? तो जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा, हेनरी बैक्यूरेल। ठीक है दोस्तों, हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा, जो हेनरी बैक्यूरेल दोस्तों वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, और इनके द्वारा 1896 ईस्वी में, ठीक है, 1896 ईस्वी में रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से पॉलीमर का उदाहरण है? तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से पॉलीमर का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 होगा, स्टार्च। ठीक है दोस्तों, स्टार्च एक क्या है, पॉलीमर है। ठीक है दोस्तों, जो स्टार्च है वो मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के जुड़ने से बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अगला, मैट्यूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैट्यूर बांध है, मैट्यूर डैम है, वो किस नदी पर बांधा गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा, कावेरी नदी पर दोस्तों मैट्यूर बांध को बांधा गया है या फिर निर्मित किया गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक जलाशय भी बनाया गया है। ठीक है, एक रिजर्वायर भी बनाया गया है। ठीक है, और इस रिजर्वायर से दोस्तों कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य को लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो ये रिजर्वायर है दोस्तों, इसका लाभ कौन उठाते हैं? कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य लाभ उठाते हैं। ठीक है, और जो कावेरी नदी है दोस्तों, इसकी बात करते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक के कुर्ग के निकट, कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो कावेरी नदी है इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 800 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर कावेरी नदी से, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लखनऊ स्टेट है, जो लखनऊ राज्य है, वो किस नदी तट पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 होगा, गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और जो ये गोमती नदी है ये क्या है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और जो गोमती नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में दोस्तों गौमत ताल से होता है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जिसका उद्गम मैदान से होता है। तो ध्यान रखिएगा इतनी सारी बातें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला, भारत में सबसे बड़ी जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, गौड़। ठीक है दोस्तों, जो गौड़ जनजाति है ये मुख्यतः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर 4, 639। ठीक है दोस्तों, अगर जिनको नहीं पता है उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, 639 मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गैस है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों मैं टेलीग्राम पे डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर को डालता हूँ, तो दोस्तों आप लोग वहाँ से करंट अफेयर को भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे। तो बताइए, हमें यहाँ पर बताना है जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के किस स्थान के गुरु थे या कौन से नंबर के गुरु थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 होगा, अंतिम, यानी कि दोस्तों 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, जो गुरु गोविंद सिंह है वो सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि सिख खालसा जो है दोस्तों वह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही स्थापित की गई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन दोस्तों, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस समिति के द्वारा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगा, लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा दोस्तों नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में हमारे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन अगला, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई जिन्होंने खोज की थी। तो बताइए यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नोबेल पुरस्कार दोस्तों वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुई है तो हमें पता है, लेकिन दोस्तों जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी तो ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो उन्होंने दोस्तों खोज की थी ऑप्शन नंबर 4, डायनामाइट की। ठीक है दोस्तों, और डायनामाइट की खोज कब की थी? 1867 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने। और दोस्तों ऐसे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नोबेल पुरस्कार है इनकी शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इनकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1901। ठीक है दोस्तों, 10 दिसंबर 1901 में नोबेल पुरस्कार देने प्रारंभ हुए थे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इतने सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन अगला, डूरेंट कप का संबंध किस खेल से है? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से खेल से संबंध है दोस्तों डूरेंट कप? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? डूरेंट कप से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बताइए, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो जो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 होगा, 8 अक्टूबर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो जो राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1961 में दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। और जो एनसीईआरटी इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एनसीईआरटी के? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो बताइए, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? कौन सा देश दोस्तों नील नदी का उपहार कहलाता है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, मिस्र। ठीक है दोस्तों, जो मिस्र देश है वो नील नदी का उपहार कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अगला, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है दोस्तों प्राचीन हिंदू विधि का लेखक? तो जो राइट आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 होगा, मनु को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो मनु है उनको प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अगला, नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बताइए, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो नंदा देवी चोटी है वो किस स्टेट में स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? तो जो राइट आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी चोटी स्थित है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया है? तो वो उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के क्वेश्चन से रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय रेल का शुभंकर निम्न में से कौन है? तो बताइए, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये रेलवे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जो भारतीय रेल का शुभंकर है वो कौन है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भोलू हाथी। ठीक है दोस्तों, जो भोलू हाथी है उसको भारतीय रेल के द्वारा 2003 में शुभंकर बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन अगला, डीएनए का मूल मात्रक निम्न में से क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डीएनए का जो मूल मात्रक है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है दोस्तों, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या है? डीएनए का एक मूल मात्रक है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम क्या है वो आप लोग जानते ही होंगे, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किससे मिलकर बना होता है? यह पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आप लोग के आज के टॉप जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।